Hello everyone, this is CA Pritesh Jethwa and today's lecture is all about crude oil crisis. So आज हम क्रूड ऑयल का क्राइसिस समझने के लिए फिल कवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इसका इम्पैक्ट क्या है इंडियन इकोनॉमी पर, इसका रीज़न क्या है कि प्राइसेस नेगेटिव हो रहे हैं और प्राइसेस नेगेटिव हो रहे हैं उसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट है और प्रोडक्शन और डिमांड और सप्लाई स्टेबल नहीं है तो लोग प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो प्रोडक्शन स्टॉप क्यों नहीं कर। दिस इज़ दी कंटेंट विच वी आर गोइंग टू कवर। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग। क्रूड ऑयल जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक है WTI और दूसरा है ब्रेंट क्रूड। WTI जो है वो इट इज़ मेनली फॉर नॉर्थ अमेरिका और सेकेंड जो ब्रेंट क्रूड है दिस इज़ फॉर एशियन, अफ्रीकन एंड यूरोपियन कंट्रीज। ओके, नाउ ब्रेंट क्रूड अभी हम बात करें कहाँ पर कौन सी लिस्टेड है, कहाँ पर क्रूड ऑयल लिस्टेड है। जैसे इंडिया में क्रूड ऑयल है, कमोडिटी मार्केट कौन सा है, M6 है। वैसे ही जो ब्रेंट क्रूड है वो इंटरकॉन्टिनेंटल मार्केट में लिस्टेड है और सेकेंड जो WTI है वो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज पर लिस्टेड है। ठीक है, तो ये कमोडिटी मार्केट है एक रिस्पेक्टिवली। सो नाउ सेकेंड थिंग इज इसका यूनिट ऑफ मेजर दैट इज़ 1 बैरल। एंड व्हाट डू यू मीन बाय 1 बैरल? 1 बैरल मीन्स 159 लीटर्स। सो दैट इज़ जस्ट साइड टॉपिक। सो इतना नॉलेज होना चाहिए कि 1 बैरल का मतलब क्या होता है। ठीक है, नाउ सेकेंड थिंग इज दीज आर द हाई क्वालिटी क्रूड ऑयल्स। सो ये दोनों ब्रेंट क्रूड और WTI एज अ बेंचमार्क्स यूज़ होते हैं बाय डिफरेंट कंट्रीज इन अ डिफरेंट मैनर टू प्राइस देयर ओन क्रूड ऑयल। ओके, तो ये दो जो क्रूड ऑयल है हाई क्वालिटी और अलग अलग कंट्रीज़ से यूज़ करती है। कोई कंट्री सिर्फ WTI यूज़ करती है, कोई कंट्री सिर्फ ब्रेंट क्रूड यूज़ करती है खुद की प्राइसिंग के लिए, कोई कंट्री दोनों का मिक्सचर्स यूज़ करती है। जैसे कि इंडिया WTI यूज़ नहीं करती, इंडिया ब्रेंट क्रूड और ओमान का जो सोर ग्रेड है वो यूज़ करती है। इसमें भी ग्रेड्स होते हैं, स्वीट ग्रेड है, ब्रेंट क्रूड और WTI स्वीट ग्रेड में कवर होता है और जैसे ओमान का है वो सोर ग्रेड में कवर होता है। तो इंडिया सोर ग्रेड और स्वीट ग्रेड का मिक्स यूज़ करता है। ठीक है, नाउ सेकेंड थिंग इज़ अभी जो प्राइसेस नेगेटिव हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ। अभी सेकेंड उसका पॉइंट है कि जनवरी में रशिया और सऊदी अरब का एक एग्रीमेंट था। उनके एग्रीमेंट में उन्होंने ये करवाया कि हम ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाया, सप्लाई बढ़ गया और डिमांड कम हो गई। फर्स्ट ये रीज़न है जिसकी वजह से डिमांड सप्लाई में गैप हुआ और प्राइसेस कम हुए। सेकेंड रीज़न इज़ अभी जो चाइनीज़ वायरस और कोरोना वायरस जो है उसकी वजह से ये सेकेंड आया कि लॉकडाउन हुआ, सब यूसेज बंद हो गए और इसकी जो डेली रूटीन में जो यूज़ होता था, जो क्रूड ऑयल जिसके लिए हम यूज़ करते हैं पेट्रोकेमिकल्स बनाने के लिए, डीजल बनाने के लिए, तो ये सब अभी हो नहीं रहा है। उसकी वजह से ये रीज़न है। सेकेंड ये है कि अभी थर्ड रीज़न बताने के पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ। ये जो US में और ब्रेंट क्रूड और WTI है, तो US में और बाकी सब कंट्रीज़ में, थोड़ी कंट्रीज़ में डिलीवरी कंसेप्ट चलता है और इंडिया में डिलीवरी कंसेप्ट नहीं है। इंडिया में सिर्फ कैश सेटलमेंट है, वहाँ पे डिलीवरी सेटलमेंट होता है। अभी क्या होता है कि मैंने अभी फरवरी में मैंने मे का फ्यूचर खरीद लिया जिसका प्राइस अभी नेगेटिव हुआ है। वो मे का फ्यूचर था जिसका -37 हो गया था WTI का। मैंने लेट्स से वो खरीद लिया फरवरी में। अभी वहाँ पे डिलीवरी सेटलमेंट होता है तो मुझे उसका डिलीवरी आएगा, क्रूड ऑयल मुझे मिलेगा, मुझे स्टोर करना पड़ेगा। अभी भाई मेरे पास तो स्टोरेज है नहीं कुछ। अभी प्रोडक्शन सब बढ़ रहे सब सबने रिज़र्व करना चालू कर दिया, तो स्टोरेज सभी जगह पे फुल हो गया। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि ऑयल भी ले जाओ और पैसे भी ले लो, तो 37 पैसे भी मिलेंगे और ऑयल भी मिलेगा। उसकी वजह से ये नेगेटिव हुआ है।
वे जैसे ही मैंने कहा कि नेगेटिव क्यों हुआ है, कि नेगेटिव इसलिए हुआ कि मैंने प्रोडक्शन बढ़ गया और स्टोरेज फुल हो गया है, तो प्राइजेस नेगेटिव हो रहे हैं कि पैसे ले जाओ और डॉलर्स ले लो और ऑयल भी ले लो, दोनों चीज़ ले लो। ठीक है, तो ये एक रीज़न था। अभी और एक मैं बात करूँ, लोग पूछते हैं कि भाई सप्लाई और डिमांड स्टेबल है नहीं, तो सप्लाई बंद कर दो। सप्लाई बंद करने के पीछे रीज़न्स होने चाहिए जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके हमें मिल सकते हैं। अभी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा हमें, तो उसमें फ़र्स्ट पॉइंट क्या आएगा कि जहाँ से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो वेल है वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको कैप करना पड़ेगा, अच्छे से कैप करना पड़ेगा। वो कैप करने के लिए कॉस्ट इनकर होगा। अभी वो जो कॉस्ट इनकर होगा उसके सामने हमें बेनिफिट देखना पड़ेगा। अगर लेट से वो बेनिफिट ज़्यादा है तो भी हम कैप नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन कैप कर दिया उस दिन हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि वापस से जब सिचुएशंस नॉर्मल होगी तभी रीस्टार्ट करेंगे, तो रीस्टार्ट में भी कॉस्ट इनकर होगा। जो कैप करा हुआ है वो वापस से अनकैप करना पड़ेगा, तो वो जो कॉस्ट इनकर होगा फिर वो टोटल मिला के जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा उसमें हमें देखना होगा कि हमारे बेनिफिट में हो रहा है कि नहीं। जिस दिन ये होगा उस दिन प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, तो इसके लिए प्रोडक्शन कई जगह पे बंद नहीं हो रहा है और रिजर्व्स करने स्टार्ट कर दिए। अभी हम समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में क्या होगा, इंडियन इकोनॉमी में क्या होगा, इंडियन कमोडिटी मार्केट में क्या होगा। अभी WTI का प्राइसेस नीचे गया तो लोग पूछते हैं कि भाई इंडियन मार्केट में प्राइसेस क्यों नीचे नहीं गए। तो मैंने जैसे पहले बताया कि वहाँ पे डिलीवरी सेटलमेंट होता है, यहाँ पे कैश सेटलमेंट होता है। तो कैश सेटलमेंट में नेगेटिव जाने का पॉइंट नहीं आता है, नेगेटिव नहीं जा सकता प्राइसेस। तो दिस इज़ द वन रीज़न बिहाइंड इट। सेकेंड चीज़ कि हमें अभी गेन कितना होगा। हमारा जो गेन है, जो क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, वो WTI हम WTI तो परचेस करते हैं नहीं, हम ब्रेंट क्रूड परचेस करते हैं। ब्रेंट क्रूड भी नीचे जा रहा है, बट कितना गेन हो रहा है। हमारा जो गेन हो रहा है, जो ब्रेंट क्रूड नीचे जा रहा है, उसकी वजह वो जो है वो करेंसी मार्केट में ऑफसेट हो रहा है, क्योंकि हमारा रुपी जो है वो डिप्रिशिएटेड है डॉलर के सामने इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो हमारा जो वो गेन है वो ऑफसेट हो गया है। ऑलमोस्ट पूरा नहीं हुआ है बट 50% तो वी कैन से। ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ कि लोग पूछते रहते हैं कि भाई अभी नॉर्मल रूटीन में पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं, उसके प्राइसेस क्यों नीचे नहीं जा रहे। अभी गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, टैक्स बढ़ा देती है। ऑब्वियस रीज़न है कि गवर्नमेंट टैक्स लगा के अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड बेटर करने की कोशिश करेगी। बैलेंस ऑफ ट्रेड सुधरेगा तो हमारा रुपी भी स्ट्रेंथ होगा। तो इसकी वजह से हमें पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस इसमें नीचे जाते हुए नहीं दिखते, ना कि कमोडिटी मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइसेस नीचे जाते हुए नहीं दिखता इतना। तो टैक्सेस, एक्साइज और जो भी ड्यूटीज़ लग सकती है गवर्नमेंट उसको बढ़ा देती है और हमारे पास से रिकवर करती है। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स वी हैव लर्न सो फार। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अभी और भी इकोनॉमिक ट्रेंड्स और नए डेवलपमेंट्स जो होंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स इंडियन मार्केट में या तो जो बाहर हो रहा है वो इंडियन मार्केट पे क्या असर करेगा, उसके वीडियोज़ हम डालते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। थैंक यू।